ओके तो कैसे हो तुम लोग। वेल लोकी सीजन 2 का एपिसोड 6 आ चुका है एंड ये एक एपिसोड पूरे सीजन के बराबर था। स्टार्टिंग में मैंने सीजन को देख के इसकी बेइज्जती भी करी थी, जिसके लिए कुछ लोग बोल रहे थे भाई रिस्पेक्ट से वीडियो बना ले, बट एपिसोड 6 देखने के बाद मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ। मतलब तुम ऐसा मान लो कि हर मिनट ये एपिसोड अपने लेवल को अप करता जा रहा था भाई। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से 5th एपिसोड खत्म हुआ था। लोकी टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है टाइम स्लीपिंग के थ्रू। प्लस यहाँ पे नोटिस करने वाली बात तो ये है कि लोकी टीवी के बाहर भी टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है एंड टीवी के अंदर भी। प्लस हम एपिसोड 6 को देख के ये बोल ही सकते हैं कि लोकी टाइम को रोक भी सकता है, जैसे कि कैंग रोक सकता है। एंड भाई साहब जब इस एपिसोड के 15 मिनट गुजरे तो गूज बम्स आ गए थे। लोकी ने कमाल ही कर दिया था। लोकी टीवी को बचाने के लिए इतना डेडिकेट हो गया था कि उसने सेंचुरीज लगा के फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करी ताकि वो एक प्रॉपर टाइम लूप बना सके। बट देन बाद में उसे ही रिमेन्स से मिलके ये भी पता चला कि उसने अपना टाइम खराब करा था। एंड अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि लोकी एक जीनियस है जिसने सदियों फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करी है। उसकी इंटेलिजेंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी होगी एंड वो गॉड ऑफ मिस्टेक्स तो पहले से ही था, अब वो टाइम ट्रेवलिंग भी कर सकता है। बट मार्वल की जो सबसे बेकार बात मुझे ये लगी कि लोकी को इतनी सारी पावर्स तो दी उसने, बट अब वो उन सभी पावर्स को एक चेयर पे बैठ के टाइमलाइंस को होल्ड करने में लगा रहा है। इस चीज पे हम आगे बात करेंगे एंड इस एपिसोड को भी डिटेल में समझेंगे। बट अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बनो एंड वीडियो को लाइक कर दो। ओके तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लोकी टाइम ट्रेवलिंग करके दोबारा TVA में आता है एंड विक्टर टाइमली को बचाने की कोशिश करता है, एक नहीं बार बार कई बार। एंड जब लोकी को ये समझ में आता है कि वो चाहे कितनी भी जल्दी कर ले बट जब तक वो विक्टर टाइमली और ओराबोरस पे डिपेंड रहेगा वो TVA को नहीं बचा पाएगा। देन फिर लोकी ओबी से पूछता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा इस टाइम लूम की फिजिक्स को जानने में, जिसपे ओबी कहता है कि सदियों लग जाएंगी। एंड यकीन मानो लोकी TVA को बचाने के लिए इतना डेडिकेट था कि वो अपनी सदियां लगा देता है टाइम और फिजिक्स को स्टडी करने में, क्योंकि अब उसके पास टाइम ही टाइम था, क्योंकि वो टाइम को रोक भी सकता है एंड टाइम में ट्रेवल भी कर सकता है। खैर जब तक उसे ये नहीं पता था कि वो टाइम को भी रोक सकता है। एंड आफ्टर द सेंचुरीज ऑफ स्टडीज लोकी काफी सारी चीजों को फिक्स कर देता है एंड विक्टर टाइमली को टाइम लूप को फिक्स करने के लिए भेजता है और कुछ टाइम के लिए TVA बच भी जाता है। बट देन इन सभी जोकर्स को ये समझ में आ जाता है कि जो विक्टर टाइमली का टाइम लूम का मॉडल था वो अनंत शाखाओं को काबू करने के लिए नहीं था। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिटी टाइमलाइंस को कंट्रोल कर सकता है या फिर होल्ड करके रख सकता है। ये मॉडल बस कुछ नंबर्स ऑफ शाखास को ही कंट्रोल कर सकता है। देन उसके बाद लोकी सीधा वहां जाने की सोचता है जहां से ये पूरा सर्कल स्टार्ट हुआ था, यानी कि ही हू रिमेन्स के पास, उसके मरने से पहले, जब तक सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को नहीं मारा था। एंड देन फिर लोकी फिर सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे मत मारो, उसका जिंदा रहना जरूरी है। बट सिल्वी मानने वाली कहाँ थी। जितनी भी बार लोकी टाइम ट्रेवलिंग करके ही हू रिमेन्स को बचाने आता उतनी ही बार सिल्वी कैंग को मार देती। अब ही हू रिमेन्स टाइम को रोक के लोकी को ये बताता है कि तुम टाइम को भी रोक सकते हो। एंड ही हू रिमेन्स लोकी के आगे एक ऑप्शन रखता है कि तुम सिल्वी को मार दो, मैं इन सभी चीजों को कंट्रोल कर लूंगा एंड तुम अपनी लाइफ जीना हैप्पीली। बट एज व्यूअर वी ऑल नो वन थिंग, जहाँ तक हमने लोकी सीजन 2 देखा था लोकी सिल्वी को मारने का कभी सोचेगा भी नहीं एंड सिल्वी वो एग्जैक्ट पॉइंट थी जिसकी वजह से लोकी अपनी टाइम स्लीपिंग पे कंट्रोल कर पाया था। कुल मिला के ये सब ही हू रिमेन्स का एक मास्टर प्लान था ताकि वो दोबारा जिंदा हो जाए। इसीलिए जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है तो ही हू रिमेन्स बोलता है कि फिर मिलेंगे दोबारा जल्दी। इस लाइन से वो अपने दूसरे वेरिएंट्स की बात नहीं कर रहा था बल्कि वो खुद की ही बात कर रहा था। वो तो अपने दूसरे वेरिएंट से मिलना भी नहीं चाहता क्योंकि वो उससे भी ईवल हैं एंड यही वो रीजन है जिस वजह से कैंग ने ही हू रिमेन्स ने अपनी सेपरेट टाइमलाइन बना रखी है। बट यहाँ पे इस टाइम इस पॉइंट पे लोकी को एक चीज पता थी, या तो वो सिल्वी को मार सकता है या फिर सिल्वी को कैंग को मारने दे। एंड अगर लोकी सिल्वी को मार देता तो कैंग सब कुछ कंट्रोल कर लेता जैसे पहले कर रखा था, वो TVA को दोबारा बना लेता। एंड जब लोकी ही हू रिमेन्स की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया तब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। देन उसने ये सोचा कि वो अपने अच्छे दोस्त के पास जाके इस कंफ्यूजन को सोल्व करने की सोचे। देन लोकी उसके बाद पास्ट में उस टाइम पे जाता है जब मोरबियस ने लोकी को पहली बार पकड़ा था एंड मोरबियस से थोड़ी सलाह लेने के बाद लोकी को ये पता चलता है कि उसे ही हू रिमेन्स की बात मान लेनी चाहिए।
बट लोकी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुआ। देन उसके बाद वो अपने प्यार अपने लव के पास जाता है, सिल्वी के पास। एंड हम सभी को पता है जितने टाइम से हम सिल्वी को देखते आ रहे हैं कि सिल्वी लोकी को क्या जवाब देगी। इवन सिल्वी को अपने आप को बचाना भी था ना, तो उसे विक्टिम कार्ड भी तो खेलना था लोकी के साथ। भाई मर्द चूतिया होते हैं। और अंततः लोकी ने ये डिसाइड करा कि ही रिमेन्स का मास्टर प्लान जो कि उसे सेव करता वो भाड़ में जाए। लोकी ही रिमेन्स को दोबारा जिंदा नहीं होने देगा एंड टाइम लूम की जगह लोकी खुद शाखाओं को यानी कि टाइम लाइन्स को खुद होल्ड करेगा अपनी पावर्स से, जो नई पावर्स उसे मिली हैं। एंड अंततः वो सभी टाइमलाइन को एक ट्री की तरह ब्रांच में लपेट लेता है। खैर इस ट्री को कॉमिक्स से उठाया गया है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर बेटा मलिंगा यानी कि ह्यू रिमेन्स, तुमने बुद्धि तो बहुत चलाई और एक शाना कौवा बनने की कोशिश करी, बट हम सभी को पता है कि शाना कौवा गू खाता है और तुमने भी खा लिया। ह्यू रिमेन्स अपना मास्टर प्लान बनाने के बाद भी बहुत बुरी तरह हार गया भाई। खैर अब जो लोकी ने सेपरेट टाइमलाइन को पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, लोकी उन चीजों का प्रोटेक्टर नहीं है, वो बस उन्हें होल्ड करके रख रहा है। ह्यू रिमेन्स उन्हें प्रोटेक्ट भी करता था अपने बुरे वेरिएंट से। एंड सीजन के फिनाले के एंडिंग में हम देखते भी हैं कि जब सब कुछ ठीक हो चुका है, हंटर B15 मोरबियस से बात करते हुए कहती है कि कोई हलचल तो नहीं हुई। एंड तब मोरबियस बोलता है कि हाँ, हमें ह्यू रिमेन्स का एक वेरिएंट मिला था अर्थ 616 के पास, यानी कि हमारे मेन यूनिवर्स के पास। एंड यहाँ पे और किसी की बात नहीं हो रही, उसी कैंग वेरिएंट की बात हो रही है जो कि हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में देखा था। एंड उस वेरिएंट को कैंग का सबसे पावरफुल वेरिएंट माना जाता है। खैर इन सभी चीजों को अलग हटाएं तो ह्यू रिमेन्स को अगर इन फ्यूचर जिंदा करना है तो लोकी को उसी पॉइंट पे जाना होगा जहाँ सिल्वी उसे मारने वाली थी। एंड लोकी को सिल्वी को मारना होगा, ना कि ह्यू रिमेन्स को। बट मैं चूतिया लोकी से एक ही बात पूछना चाहूंगा, भाई जब तेरे पे इतना सब कुछ था, टाइम ट्रेवलिंग थी, तू टाइम को रोक सकता था, तो तू इंटेलिजेंट टोनी स्टार्क के पास भी तो जा सकता था ना, जिसने कुल एक रात में टाइम नेविगेशन डिवाइस बना दिया था, जो कि कैंग क्वांटम रेम में फंसा हुआ था। वो वेरिएंट काफी सालों से नहीं बना पा रहा था। एंड टोनी स्टार्क के पास इन सभी चीजों का कोई ना कोई आंसर जरूर होता। बट कोई नहीं, RDJ के वापस आने के भी रूमर्स आ रहे हैं, प्लस कैप्टन अमेरिका के भी। इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर तुम्हें वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में किसी और सम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साय।